हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है 30 नवंबर और बात करेंगे आज के इवनिंग बूस्टर के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले मैंने आपसे कल 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था, भारत की पहली उन्नत डीएनए फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो इसका जो सही आंसर था वो था चंडीगढ़। सेकंड पूछा गया था, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर मिशिगन माइक्रोमोटे विकसित किया है? तो इसका जो आंसर था वो था यूएसए। तो मैक्सिमम ने जो आंसर दिया था वो यही 2 दिए थे और मैंने उनके जो कमेंट है वो लाइक भी किए थे। और इसी तरह से आज की वीडियो के लास्ट में भी हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हमारे 2018 के करंट अफेयर से ही रिलेटेड होंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है, हाउ मेनी एकलव्य स्कूल्स विल बी एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में कितने एकलव्य स्कूल बनाने की घोषणा की गई है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, साथ साथ आपको भी जो है वो कमेंट साथ ही साथ आपको भी जो है आंसर देना है ताकि आपकी भी प्रिपेयर हो जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3। ठीक है, तो ये जो एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे वो जनजातीय क्षेत्रों में बनाए जाएंगे और इसके लिए जो चयनित किया गया है वो किया गया है पांगी को। ठीक है, फिर हमारा दूसरा हो गया भरमौर को और उसके बाद जो हो गया हमारा वो हो गया हमारा लाहौल को। ठीक है, तो 3 जगह पर जो है 3 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। जगह भी आपको याद रखनी चाहिए और इसकी जो घोषणा की थी वो की थी हमारी जनजातीय विकास राज्य मंत्री। ठीक है, जनजातीय विकास राज्य मंत्री। ठीक है, तो उनका नाम अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। उनका नाम है जसवंत सिंह भाभोर। जसवंत सिंह भाभोर। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, मंत्री वगैरह के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। On 29th November, ISRO, Indian Space Research Organization, has launched the most advanced satellite for Earth observation. What is the name of the satellite? 29 नवंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी अवलोकन के लिए सबसे उन्नत उपग्रह लॉन्च किया। उपग्रह की पहचान कीजिए या फिर आपको उपग्रह का नाम बताना है। देखिए, जो इसरो है उसने हाल ही में ही जो है 31 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, जिसमें से एक जो थी वो इंडिया की थी और बाकी जो 30 थी वो अन्य देशों की थी, मतलब अदर कंट्रीज की थी। और इसको कौन से स्टेशन से लॉन्च किया गया है, यानी कि लॉन्च व्हीकल कौन सा था? तो वो था PSLV 43। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की फुल फॉर्म होती है। 43 था वो। तो इसमें एक इंडिया की थी, बाकी जो 30 थी वो अदर कंट्रीज की थी। कहां से ये लॉन्च किया गया? वो किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, श्रीहरिकोटा में है, कोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और उसका जो सैटेलाइट का उपग्रह का नाम है वो है HYSIS। ठीक है, हाइस आप नाम याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS? ठीक है, तो ये कल भी हमने डिस्कस कर लिया था, बट अगर नेशनल लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी कि नेशनल लेवल में अगर करंट अफेयर में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में ERSS लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो वो बना है हमारा हिमाचल प्रदेश। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो भी इमरजेंसी नंबर होते हैं 100, 101, 102, इनको कंबाइन करके एक नंबर जनरेट किया गया है 112। कोई भी आपको इमरजेंसी होती है तो आप इसके ऊपर जो है कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल यूनियन कंट्री हैज सेट गोल टू न्यूट्रल बाय 2050? निम्नलिखित क्षेत्रीय संघ देश में 2050 तक जलवायु तटस्थ का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो 28 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। ठीक है, और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1 नवंबर 1993 में हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर की अगर इसकी बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि 2050 तक जैव ईंधन के प्रयोग से ये मुक्त करेंगे अपने एरिया को। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द 49th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? कहां पर हुआ था ये? कल भी हमने बात करी थी, साथ साथ रिवाइज कीजिए, गोवा में हुआ था ये। ठीक है, कल भी हमने जो करंट अफेयर में बात की थी। तो निम्नलिखित में से किस फिल्म ने भारत के 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्वर्ण मयूर पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो यहां पर फिल्म्स के नाम दिए गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉनबास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस 2018 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? निम्नलिखित में से किस शहर में सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस 2018 का आयोजन किया गया? आपके पास यहाँ शहरों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है नैरोबी। ठीक है, नैरोबी क्या है? नैरोबी है केन्या की कैपिटल। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। और इसमें जो था ये कॉन्फ्रेंस थी, इसमें लगभग 184 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया हैज साइंड अ प्रोटोकॉल ऑन हाइजीन एंड इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ फिश मील एंड ऑयल विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मछली भोजन और तेल के निर्यात के लिए स्वच्छता और निरीक्षण आवश्यकताओं पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है चाइना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो नियुक्तियां होती है ये आपको जरूर याद रखनी है, किसी भी मंथ की आपको जो भी पूरे साल में नियुक्तियां है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरविंद सक्सेना। ठीक है, अरविंद सक्सेना का नाम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आज का जो क्वेश्चन है सबसे पहला वो है, केंद्र सरकार द्वारा जून 2018 को किसको भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर बनाया गया था? शैलेश चंद्र, महेश कुमार जैन, चंद्रशेखर घोष या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर 2 आना था। किस देश ने मई 2018 में विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया था? भारत, यूएसए, रूस और चाइना। 2 क्वेश्चन आपके पास हैं, दोनों को आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और कल बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिनको पता है वो भी कमेंट करते हैं, जिनको नहीं पता वो सर्च करके कमेंट करते हैं, बट फायदा आप ही का ही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।